क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत सारी धार्मिक किताबें पढ़ते हैं, रोज सत्संग सुनते हैं, मंदिर जाते हैं, लेकिन जैसे ही कोई परेशानी आती है, आपका मन फिर से अशांत हो जाता है। हम सब ज्ञान की बड़ी-बड़ी बातें जानते हैं, लेकिन जब जीवन में दुख आता है, तो हम अंदर से टूट क्यों जाते हैं? आज अष्टावक्र गीता का ये 16वां अध्याय हमारे इसी भ्रम को तोड़ेगा। इस अध्याय में गुरु अष्टावक्र जी महाराज राजा जनक से कहते हैं कि हे जनक, चाहे तुम पूरी दुनिया के शास्त्र पढ़ लो या बड़े बड़े विद्वानों से ज्ञान ले लो, जब तक तुम अपनी बुद्धि का अहंकार नहीं छोड़ोगे, तुम्हें परम शांति नहीं मिल सकती। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? पालीवाल दिव्यवाणी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुरु अष्टावक्र जी साफ शब्दों में कहते हैं कि केवल शब्दों को रट लेने से कोई ज्ञानी नहीं बनता। आज हमारे समाज में यही हो रहा है। हम इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर रोज अच्छी अच्छी बातें पढ़ते हैं, दूसरों को उपदेश भी देते हैं, लेकिन जब खुद के जीवन में थोड़ा सा भी नुकसान होता है तो हम रोने लगते हैं। यजुर्वेद में बहुत ही सुंदर बात कही गई है कि अंधकार में वो लोग हैं जो अज्ञानी हैं, लेकिन उससे भी गहरे अंधकार में वो लोग हैं जो अपने ज्ञान के घमंड में चूर हैं। जब तक हमारे मन में ये अहंकार रहेगा कि मैं बहुत जानता हूँ या मैं बहुत धार्मिक हूँ, तब तक हम भगवान से दूर रहेंगे। सच्चा ज्ञान हमें शांत और विनम्र बनाता है, घमंडी नहीं। इसलिए शास्त्रों को केवल पढ़िए मत, उन्हें अपने व्यवहार में उतारिए। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ अपना कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। अष्टावक्र जी भी हमें यही समझा रहे हैं कि हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम हमेशा नतीजों की चिंता करने लगते हैं। हम दिन रात यही सोचते रहते हैं कि मैंने जो काम किया है उसका क्या फल मिलेगा, क्या लोग मेरी तारीफ करेंगे, क्या मुझे इससे कोई फायदा होगा। जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हमारा मन उदास हो जाता है। सच्चा ज्ञानी वो है जो अपना हर काम, चाहे वो घर संभालना हो, बच्चों की परवरिश करना हो या रसोई का काम हो, उसे भगवान की पूजा मानकर करता है। जब आप फल की चिंता पूरी तरह भगवान पर छोड़ देते हैं तो मन का सारा बोझ अपने आप खत्म हो जाता है और जीवन में एक असीम शांति आ जाती है। हमारे वेदों और उपनिषदों में मन की तुलना एक चंचल बंदर से की गई है, जो कभी एक डाल पर तो कभी दूसरी डाल पर कूदता रहता है। हम जिंदगी भर अपने इस चंचल मन को शांत करने की कोशिश में तीर्थ यात्राएं करते हैं, व्रत रखते हैं, लेकिन मन है कि मानता ही नहीं। अष्टावक्र जी यहाँ एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं, हे जनक, ये संसार तुम्हें परेशान नहीं कर रहा है, बल्कि तुम्हारी अपनी इच्छाएं और मन का भटकाव तुम्हें दुखी कर रहा है। हम सोचते हैं कि जब हमारी परिस्थितियां बदलेंगी, जब लोग हमारे हिसाब से चलेंगे, तब हम खुश होंगे। लेकिन सच तो ये है कि दुनिया कभी किसी के हिसाब से नहीं बदलती। अगर शांति चाहिए तो दुनिया को बदलने की जिद छोड़िए और अपने अंदर के विचारों को बदलना शुरू कीजिए। जब अंदर शांति होगी तो बाहर की हर हलचल अपने आप शांत लगने लगेगी। तो दोस्तों, अष्टावक्र गीता का ये 16वां अध्याय हमें सिखाता है कि सब कुछ जानने के बाद अब थोड़ा ठहरना सीखिए। अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित करके पूरी तरह से विश्राम दीजिए। चिंताओं की इस भारी गठरी को अपने सिर से उतार फेंके और ये भरोसा रखिए कि जिसने हमें पैदा किया है वो हमारा ध्यान भी रख रहा है। अगर आज का ये गहरा और व्यवहारिक ज्ञान आपके दिल को, तो इसे आगे भी शेयर करें और
वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। राधे राधे दोस्तों।